जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 25वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पर समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी, अवधी व आम बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कीजिए और अपने दैनिक सामाजिक जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सुख व दुख को समान समझते हुए अपने जीवन को सफल बनाइए। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिवशंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। सुने ही मातु मैं देख अस सपन सुनावऊं तो ही सुंदर गौर सो विप्रवर अस उपदेश हो मोहि मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहारी। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है। करे ही जाई तपु शैल कुमारी नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पिति ही पूर्णी यह मत भावा तपु सुख प्रद दुख दोषि न सावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। फिर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करे ही संघारा तप बल से सुधरई मही भावरा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष ही पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब सृष्टि भवानी करे ही जाई तपु अस जिए जानी। सुनत वचन विस्मति महतारी सपन सुनायो गिरी ही हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी मैं जान कर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न सुनाया। मातु पते बहु विधि समुझाई चली उमा तप हित हरिसाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता भय विकल मुख आवे न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गई, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। भेद से रामुनि आई तब सब ही कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेदसरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। और धरी उमा प्राणपति चरना जाई विपिन लागी तपु करना। अति सुकुमार ने तनु तप जोगु पति पद सुमेरी तजेऊ सबु भोगु। प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण करके पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का सिमरन करके उन्होंने सब भोगों को तज दिया। नितिन विचरण उपज अनुरागा बिसेरी देह तप ही मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए सागु खाई सत बरस गवाई। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा और तप में मन ऐसा लगा कि शरीर की सारी सुध बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने मूल और फल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिताए।
कछुदुन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछुदिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तीनी सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन जल और वायु का भोजन किया और फिर कुछ दिन कठोर उपवास किए। जो बेल पत्र सूख कर पृथ्वी पर गिरते थे, 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। उन्हीं परि हरे सुखाने उपरना, उमे ही नामु तब भयउ अपरना। देखी उमेहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखेपन अर्थात पत्ते भी छोड़ दिए। तभी पार्वती का नाम अपर्णा हुआ। तब से उमा का शरीर क्षीण देखकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयउ मनोरथ सुफल तब सोनु गिरिराज कुमारी, परिहरो दुसह कलेश सब अब मिली हई त्रिपुरारी। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। हे पर्वतराज की कुमारी, सुन तेरा मनोरथ सफल हुआ। तू अब सारे असह्य क्लेशों को अर्थात कठिन तप को त्याग दे। अब तुझे शिवजी मिलेंगे। अस तपु काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब ओरे धरे हो ब्रह्म बर जाबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, धीर मुनि और ज्ञानी बहुत हुए हैं, पर ऐसा कठोर तप किसी ने नहीं किया। अब तू इस श्रेष्ठ ब्रह्मा की वाणी को सदा सत्य और निरंतर पवित्र जानकर अपने हृदय में धारण कर। आवे पिता बोलावन जब ही, हट परि हरि घर जाए हो तब ही। मिले ही तुम्हारी जब सप्त ऋषि सा, जाने हो तब प्रभान बागीसा। जब तेरे पिता बुलाने को आवे, तब हट छोड़कर घर चली जाना। और जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब इस वाणी को ठीक समझना। सोनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गाते गिरिजा हरिसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गईं और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जहे तहे सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया, तब से शिव जी मन में वैराग्य हो गया। शिव जी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी की गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख धाम सब विगत मोह मद काम, बिचरहि मही धरी हृदय हरि सकल लोक अभिराम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रहे शिव जी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर भोलेनाथ जय, पार्वती माता की जय, सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री गणेशाय नमः, जय श्री तुलसीदास जी की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय, सभी देव देवताओं की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।